हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कोबरा एनजीओ यूट्यूब चैनल में। कोबरा एनजीओ 24/7 रैपिड रेस्पॉन्स टीम एक बार फिर से निकल चुकी है अपने दूसरे मिशन पर। और हमारे पास वन विभाग की ओर से एक कॉल आया था। आगरा के जलेसर रोड पर स्थित मुड़ी चौराहे से 5 किलोमीटर आगे एक गांव, जहां पर खेतों में एक विशाल अजगर होने की सूचना हमें दी गई थी। हम लोग मौके पर पहुंचकर गांव वालों से ये जानकारी ले रहे हैं कि सांप कहां पर है और कितना बड़ा है, क्या स्थिति है। अभी वहां पर जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा सांप है, क्या है। ये बताया जा रहा है कि वहां पर एक बड़ी सी बकरी को उसने अपने शिकंजे में कस के मार दिया है और शायद हो सकता है कि वो उसको खाने की फिराक में हो। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं खेतों की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर सांप कौन सा है और उसको अच्छे से रेस्क्यू करके एक सुरक्षित जंगल में पुनर्वास हेतु रिलीज़ कर देंगे। देखिए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं जहाँ पर सांप मौजूद है और यहाँ पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ में हैं जो कि टॉर्च से लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि समय लगभग रात के 9:30 से 10 बजे के बीच का था। पुलिस विभाग हमारे साथ में है और वन विभाग भी हमारे साथ में है। और हम लोगों ने यहाँ पर आके देखा तो बहुत बड़ा सांप, लगभग 12 से 13 फीट की लंबाई इसकी रही होगी, जिसने बहुत बड़ी बकरी को देखिए किस तरीके से अपने शिकंजे में कस रखा है। और बकरी मर चुकी है और ये अब इस बकरी को खाने ही वाला था, लेकिन ग्रामीणों की नज़र पड़ी तो उन्होंने इस बकरी के पैर में एक कपड़े से बांधकर उसको रोक रखा है ताकि कि ये अजगर जा ना पाए वहाँ से कहीं पर। अभी मैंने यहाँ इसको रेस्क्यू करने का जो कार्यक्रम है इसको शुरू कर दिया है। अब देखिए बकरी को किस तरीके से उसने जल्दी से छोड़कर और भागने ही उचित समझा। हम लोगों ने इसको पकड़ने की बहुत कोशिश की और काफ़ी मशक्क़त के बाद इसको रेस्क्यू किया गया है। आपको ये वीडियो जो दिखाया जाता है, ये हम लोग कुछ जो मेन रेस्क्यू होते हैं वही हम आपको दिखाते हैं, बाकी इसमें समय बहुत लगता है। देखिए ये बहुत जल्दी और बहुत फुर्ती से अंदर भाग रहा था और मैंने इसकी पूंछ पकड़कर फिर इसको अपनी तरफ खींचा। अगर ये अंदर जाता तो बहुत घना खेत था जिसमें बाजरे की फसल हो रखी थी और ये इसके अंदर घुस जाता तो मिलना बहुत मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको खींचा। बहुत ताकतवर सांप होता है अजगर। और फिर इसको रेस्क्यू करने का जो काम है फिर से शुरू किया गया। कैचर की सहायता से पहले इसके जो हेड है उसको पकड़ने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन काफ़ी बड़ा और काफ़ी ताकतवर होने के कारण ये बार बार स्टिक से स्लिप हो रहा था। तो इसलिए इसको थोड़ा सा रेस्क्यू करने में ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा समय लग गया। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद इसको हम लोग रेस्क्यू कर पाए थे। आप देख सकते हैं कि इस अजगर में बहुत ताकत है और बहुत ज़्यादा ये बड़ा भी है। रात का समय है, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था ना होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। और देखिए अभी भी ये जो हम लोगों ने इसको पकड़ने के लिए जो कैचर का यूज़ किया है, फिर भी ये बार बार इस कैचर से निकल जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। बार बार अपनी ताकत लगा रहा है छूटने के लिए। इसको ये नहीं पता है कि हम लोग इसको बचाने के लिए आए हैं। जानवरों को अधिकतर यही ख़तरा होता है कि ये हमें कहीं मार ना दें, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले भागने का रास्ता देखते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, अजगर सांप बेशक बड़ा होता है साइज़ में, लोग इसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन ये सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता और इसके काटने से इंसान को जान जाने का कोई ख़तरा नहीं होता। हालांकि इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये गंदी जगहों पर रहते हैं और इनके अंदर जो लार होती है, इनका जो सलाइवा होता है वो थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि ये चूहे, मेंढक, छिपकली और बड़े बड़े जानवरों को भी खाते हैं। अजगर सांप तो डॉग्स के बच्चे, बकरे के बच्चे, बकरियां, बड़े बड़े जानवरों को भी अपना निवाला आसानी से बना लेता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये तीसरा अटैम्प्ट है कि जिसमें मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये भी फेल हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसकी स्किन थोड़ी सी स्लिपरी होती है और बार बार स्टिक इसके फेस से स्लिप कर रही थी। थोड़ा नमी वाला मौसम है और बार बार स्लिप होने के कारण ये ठीक से नहीं आ पा रहा था स्टिक में। हालांकि इसके बाद जो अटैम्प्ट है उसमें मैंने इसको पकड़ लिया और
अभी आप देखते रहिए कि कैसे मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अभी फिर से छूटेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर सांप, इसको इतना आसान नहीं होता है पकड़ना। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, जानवरों के बारे में जानकारियाँ देते रहते हैं। ये सांप है पाइथन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में इसको अजगर के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 12 से 13 फीट रही होगी। हालांकि भारत के अंदर यह सांप 25 फीट तक बढ़ सकता है और जब यह सांप अंडे से बाहर निकलता है तो इसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 फुट की तो होती ही है। देखिए अभी ये फिर से इस ग्रिप से छूट जाएगा और फिर से भागने की कोशिश करेगा। बार बार जंप करके काटने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि लोग ऐसा सोचते हैं कि अजगर काटता नहीं है और बहुत सुस्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद ही देखिए कि बार बार कितनी तेज़ भागने की कोशिश कर रहा है, बार बार झाड़ियों में घुसने की कोशिश कर रहा है और उसको हमने पूंछ से पकड़ रखा है, इसीलिए वो अभी तक रुका हुआ है। अभी ये लास्ट अटैम्प्ट है, इस अटैम्प्ट में मैं इसको पकड़ लूँगा और पकड़ने के बाद इसको एक बोरे में बंद करेंगे। अभी आपने देखा कि किस तरीके से ये अटैक कर रहा था। कम से कम 2 से 3 फीट की जंप करके ये अटैक करता है। अगर एक बार काट लेता है तो बहुत अच्छा खासा घाव भी देता है और इसके दांत जो होते हैं, उसका जो दांतों का जो आकार है वो आरी नुमा अंदर की तरफ झुका हुआ और बहुत शार्प होते हैं, जिससे कि ये एक बार पकड़ लेता है तो उससे हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। ब्लड निकलता है और इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहता है। हालांकि ये जहरीला नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार के जहरीले विषदंत या फिर विष ग्रंथि नहीं पाई जाती, तो इंसान को जान जाने की ख़तरा नहीं रहता है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसका हेड कैच कर लिया है। अब ये जब भी हम लोग इसको पकड़ते हैं, हेड कैच करते हैं, तो सबसे पहले ये कोशिश करता है कि हमारे हाथ को, हमारे पैर को किसी भी तरीके से ये जकड़ ले। इसकी पकड़, इसकी जकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होने के कारण ये सांप बहुत ही ख़तरनाक है। अगर ये एक बार किसी को जकड़ ले अपने शिकंजे में तो हड्डी तक आराम से तोड़ सकता है और इतना बड़ा सांप तो आराम से 5-6 साल 7 साल तक के बच्चे को अपना निवाला भी बना सकता है। जो बकरी थी जो इसने मार दी थी, वो बकरी जिस शख्स की थी वो बहुत ही दुखी थे, क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि बचपन से पाली हुई बकरी थी और इसने उसको मार दिया। लेकिन हम लोगों ने हमेशा यही समझाया है कि जानवरों को मारना नहीं चाहिए। ये सांप का नेचर है, उसको भी खाने के लिए दूसरा शिकार करना पड़ता है। तो इसमें निराश होने वाली बात तो है, परंतु इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये नेचर का नियम है। एक जीव को ज़िंदा रहने के लिए दूसरे को मरना ही पड़ता है। अभी देखिए हम लोग इसको बोरे में डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा साइज़ होने के कारण ये बड़ी मुश्किल से इस बोरे के अंदर आ पाया है। जल्दी से जल्दी इसको कल सुबह ही रिलीज़ करेंगे। आज रात तक ये हमारे पास रहेगा निगरानी में और इसको देखेंगे कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सांप को पूरी सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है। इस बोरे को ले जाकर हम अपनी गाड़ी में ले जाएंगे और इसको रखेंगे और कल सुबह फिर इसको रिलीज़ करने के लिए जंगल में जाना है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रिलीज़ करेंगे, ये भी आप देखेंगे, और किस तरीके से हमने रेस्क्यू किया ये भी आप देख ही रहे हैं। पुलिस विभाग ने पूरी हमारी सहायता की है, वन विभाग की ओर से ये कॉल था। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं जंगल की ओर इसको रिलीज़ करने के लिए। सकते हो कि कल सुबह जल्दी ही करीब 9 बजे हम लोग आ चुके हैं एक बड़े से जंगल में, और हमारे टीम मेंबर प्रवीण इस अजगर सांप को, जो कल हमने रात में एक रेस्क्यू किया था, बहुत बड़ा सांप है और बहुत ताकतवर सांप है, इसको लेकर हम लोग जंगल में आए हैं। ये जंगल एतमादपुर वन विभाग की रेंज में लगता है और काफ़ी बड़ा और घना है। यहाँ पर ये आराम से रहेगा। आप देख सकते हैं हमने इसको रिलीज़ कर दिया है और अभी अपने प्राकृतिक पर्यावास में पुनर्वास हेतु अपना जीवन जिएगा। अभी आप देखिए कि कितना बड़ा साइज़ है इस सांप का। इतने बड़े साइज़ को देखकर गांव वाले और अन्य सभी लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये कहीं हमें नुकसान न पहुंचा दे, तो इसलिए हो सकता है कि वो इसको मार भी दें। इसलिए हम लोगों को खेतों से भी इन सांपों को रेस्क्यू करना पड़ता है। हालांकि खेतों से सांपों को रेस्क्यू करना इतना आवश्यक नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुले एरिया में, खुली जगह पर ही ये लोग रहते हैं और अपना भोजन, अपना शिकार करते हैं। अभी हम लोगों ने इसको एक बड़े से जंगल में इंसानी आबादी से दूर
रिलीज़ कर दिया है और अब ये अपने पर्यावास में पुनर्वास हेतु जा चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।